ऑफिस का समय पूरा हो चुका है, परंतु कुछ उच्च अधिकारियों की मीटिंग अभी भी चल रही है। ज़्यादातर लोग घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं जो उस मीटिंग का हिस्सा नहीं है, परंतु 1 से 2 कर्मचारी अभी भी ऑफिस में रुके हुए हैं। मन की मंशा ये है कि जब मीटिंग समाप्त होगी और अभी तक हमको कार्य करते हुए देखा जाएगा या हम कोई भी चर्चा ऐसे उच्च अधिकारियों से कर पाएंगे तो हमारा नाम याद रखा जाएगा। वहीं से इंक्रीमेंट में, प्रमोशन में एक एक्स्ट्रा एज मिल सकती है। उनको होटल तक छोड़ना है, वहाँ जो वार्तालाप होगा हमारे लिए कारगर सिद्ध होगा या नहीं ये बात आवश्यक नहीं है, परंतु हमारा नाम याद रखा जाएगा। हम इस तरह से साथ जुड़े रहे, हम इस तरह की प्लीजिंग अप्रोच में रहे। जब ये याद रखा जाएगा तो हमको कहीं न कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलने वाला होगा। व्यक्ति इसी प्रतिफल की आशा में कई बार रुका रहता है और अपनी निष्ठा को दर्शाने का प्रयास भी करता है। ये प्रतिफल की आशा और अपेक्षा सिर्फ ऑफिस के साथ इस तरह से नहीं चला करती, ऐसे कई जगह होती है, घर परिवार में, व्यापारिक जीवन में, जहाँ व्यक्ति रुक कर एक अलग प्रतिफल की आशा और अपेक्षा करता है। सेवा के भाव के साथ में भी ऐसी स्थितियों को जोड़कर देखा जाता है। जहाँ पर भी प्रतिफल की आशा और अपेक्षा है, व्यक्ति अपने समय को वहाँ पर लगाने वाला होता है, अपनी ऊर्जा का उपयोग वहाँ पर करने वाला होता है। अन्य दिनों के साथ में रूटीन चलता चला जाएगा, परंतु ऐसे दिनों में प्रतिफल की आशा और अपेक्षा है। परंतु जहाँ प्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्ट अप्रोच में किसी भी तरीके का प्रतिफल नज़र नहीं आता, व्यक्ति कई बार वहाँ से दूर होने की शुरुआत करता है। जो भी जीवन के पुण्य फलों का उदय है वो ऐसी ही स्थितियों के साथ में रचा और बसा है जहाँ पर किसी भी तरीके की आशा और अपेक्षा नहीं है, प्रतिफल की कोई भी कसमसाहट सामने नहीं है, कोई सेवार्थ कार्य हो रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है। वहाँ पुण्य फलों के उदय की स्थितियाँ साथ में जुड़ती चली जा रही है और कब वो जीवन के भीतर सकारात्मक प्रभाव को देने वाली होगी कोई भी नहीं जानता। कुछ दान पुण्य की स्थितियाँ ऐसी है जहाँ एक हाथ से दिया गया दूसरे हाथ को भी मालूम नहीं चला, ऐसी अवस्थाएं भी सम्मुख निकल कर आती है। किसी की मदद की गई रुपए पैसों के माध्यम से, संसाधनों के माध्यम से, और वहाँ पर भी वो चर्चा सिर्फ मन के भीतर ही रही और मन भी उसे कुछ ही समय में भुला चुका। वहाँ से भी पुण्य फलों के आधार जीवन के भीतर निकल कर आने वाले होते हैं। जो कर्म निष्काम आधार के साथ में चलता है, जिस कर्म के साथ में किसी भी तरीके के और रिफ्लेक्शन की एक्सपेक्टेशन नहीं होती, यहाँ तक कि ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती कि ये करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे तो ऐसे पुण्य फलों का उदय होने वाला होगा। जब ऐसी गणनाओं से मुक्त होकर जीवन चलता है तो वहां जीवन एक अलग संतुष्टि को, आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करने वाला होता है। किंतु हम एक बार ये गणना करने का प्रयास करें कि कौन कौन सा समय जीवन के भीतर ऐसा निकल कर आया जब हम ऐसी प्रतिफल की आशा और अपेक्षा से पूर्णतया मुक्त होकर चल रहे थे। और जब व्यक्ति इस बात और इस अवधारणा की स्थितियों को अपने भीतर तक जोड़ने लगता है तो वो आत्मिक चिंतन की ओर जाने लगता है। शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक है, इसलिए व्यक्ति मॉर्निंग और इवनिंग वॉक की तरफ जाता है, एक्सरसाइज की तरफ जाता है, योगाभ्यास की ओर जाता है और उसके रिजल्ट्स उसको नजर भी आते हैं। किंतु वो ध्यान की प्रक्रियाओं की ओर कितना जाता है, ये एक प्रश्न चिन्ह वो अपने साथ में रख सकता है। ऑफिस कल्चर में ओवर कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, उसके साथ में चल रहा है, अधिक से अधिक समय काम कर रहा है, घर पर भी काम लेकर आ रहा है और उसको भी पूर्ण करने की तरफ जा रहा है। परंतु एक बार क्या हम ये सोच पाते हैं कि कोई कलीग अभी यहां संघर्ष के साथ में है, कुछ देर रुका जाए और उसकी मदद की जाए, क्योंकि वहां से हम यदि प्रतिफल की आशा और अपेक्षा के साथ में नहीं है, यकीन मानिए मन के भीतर की संतुष्टि का भाव और वहां जो हमने
अपने समय को संयोजित किया है, किसी की मदद की है और बिना किसी भी लाग लपेट के, बिना किसी भी गणना के, यकीन मानिए वो ही जीवन के पुण्य फलों का आधार है। 12 ही भावों के भीतर एकादश भाव को सर्वांगीण लाभ के रूप में जाना जाता है। पापी ग्रहों की स्थितियां यहाँ पुण्य फलों का उदय करने वाली होती है। जब व्यक्ति संघर्षों के काल के साथ में होता है तो वो ही जो प्रतिफल वहां पर हमने किसी भी कार्य के साथ में नहीं रखे थे, वहां से जो उदित अवस्थाएं हैं, वहां से जो पुण्य फलों का आधार है, वो जीवन को एक अलग रंगत देने वाला होता है। इसी वजह से कुछ ऐसे कार्यों के साथ में सतत प्रयत्नशील होकर हम स्वयं को जोड़ने वाले जरूर हों, जहां समय भी लगाना हो, जहां सेवार्थ प्रयोजन भी हो, जो अर्थ तंत्र में वृद्धि हमने निरंतर तौर पर स्वयं के लिए देखी है, उसका कुछ हिस्सा उस और जाने वाला भी रहे। और जब ऐसे कार्य के साथ में व्यक्ति जुड़ता है तो जीवन एक अलग आभा मंडल उसको देने वाला होता है। स्वार्थ जब धीरे धीरे कम होने लगते हैं तो वो यात्रा निस्वार्थ आधार की है। हम भले ही वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, स्वार्थ से लेकर निस्वार्थ भाव तक कितना गतिमान हो पाए हैं। इस जीवन की पूर्णता के साथ जब ये बात निकल कर आती है तो कई तरह की स्पष्टता स्वयं जीव अपने भीतर देखने को लालायित भी रहता है, आतुर भी रहता है और उसे वो स्थितियां प्राप्त भी होने वाली होती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 25 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कुंभ राशि स्थान में प्रविष्ट कर चुकी हैं। धनिष्ठा नक्षत्रीय परिधि आधार सम्मुख रहेगा, तो वहीं सोमवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। लाभ की स्थितियों में यहां निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी। सप्ताह की शुरुआत पूरी ऊर्जा के साथ में हो रही है। लेखन संबंधी कामकाज में आप स्वयं को व्यवस्थित करने वाले रहेंगे। यही वो समय अंतराल है जहां शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को बढ़ाया जा सकता है। व्यापारिक जीवन में निर्णायक सौदेबाजी की तरफ जाना और धनागमन की स्थितियों को स्पष्टता के साथ में देखना, ये भी एक अवश्यंभावी बिंदु आपके सम्मुख रहने वाला होगा। यहाँ पर वाणी पूरे अधिकार के साथ में चलायमान रहेगी। किसी भी तरीके की आपको चेंजेस की अप्रोच सामने नज़र आ रही है तो वहाँ पर भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आपके लिए बने हुए हैं। कामकाज के साथ में भाइयों और मित्रों का सहयोग साथ में गतिमान, भाग्य का सहयोग भी यहाँ बेहद शानदार तरीके से आपके साथ में उपस्थित रहने वाला होगा। वृषभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आप स्थिरगामी होते चले जाएंगे। मन के भीतर तनाव की जो स्थितियां बनी हुई थी उससे धीरे धीरे अब आपका बाहर निकलना होगा। वहीं पर आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय सहयोगी है। आकस्मिक तौर पर लिए गए निर्णय लंबे समय तक आपको सकारात्मकता के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ भौतिकता के साथ में आप जिस भी तरीके की स्थिति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी मटेरियलिस्टिक लग्जरी को यहाँ पर आप बढ़ाना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये दिवस विशेष काफ़ी हद तक सकारात्मकता को साथ में लिए हुए है। ये ही वो अंतराल है जहाँ पर आप नौकरी पेशा जीवन में किसी भी तरीके के नएपन को साथ लेकर चलेंगे तो वो भी आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट को देने वाला होगा। बिजनेस की पोजीशंस के साथ में भी एक अलग फ्लो आपके साथ में यहाँ पर आता चला जाएगा। मिथुन राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में बना रहने वाला होगा। पराक्रम में वृद्धि है। धनागमन के जिन सिरों को व्यवस्थित आधार पर आप देखना चाहते हैं वो भी आपके साथ में यहाँ पर बना रहेगा। इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि एकांत मन को लुभाने वाला है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज व्यवस्थित तौर पर निवेश की प्रक्रियाओं को दर्शाता चला जा रहा है। ये ही वो समय अंतराल है जहां आप खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। किसी भी तरीके के इंटरव्यू की अप्रोच सामने निकल कर आती है तो वहां पर भी आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिव बेस रहने वाला रहेगा। ये एक बात गौर करने लायक है कि मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याओं से आपको यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। कर्क राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है।
विदेश संबंधी कार्यों में भी आप एक अलग तीव्रता को अपने साथ में देखने वाले रहेंगे। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो पारिवारिक जनों के साथ कई बार गतिरोध निकल कर आते हैं, उससे भी संभलने की पूरी पूरी आवश्यकताएं हैं। यहाँ निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि किसी भी तरीके की रिएक्टिव अप्रोच को अपनी पर्सनैलिटी में जोड़ने से आप बचें। सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए चलें। दोपहर के अंतराल में जो संघर्ष आ रहे हैं, सतत प्रयत्न के साथ में वहाँ पर भी विजय की स्थितियों को अपने साथ जोड़ना, ये आपके लिए आवश्यक है। और वहीं भावुकता में किसी भी तरीके का निर्णय लेने से आप बचें। यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वास्थ्य का भी पूरा पूरा ख्याल रखें। और किस कार्य प्रयोजन की पूर्ति के लिए हम जा रहे हैं, वो मानस स्थितियां भी साथ में अंकिक्षित आधार पर जरूर रहे। यानी जिस भी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, एक बार पहले चर्चा हो चुकी हो। सिंह राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यहाँ ऊर्जा आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो बड़े निर्णय आपने लंबे समय से रोक कर रखे हुए थे, वहाँ पर भी बेहद आसानी से गतिमान हुआ जा सकता है। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ जो भी लोग आपके आसपास जुड़े हुए हैं, उनको लगातार आप प्रोत्साहित करते चले जाइएगा। कामकाज में वहीं से और अधिक बेहतरी निकल कर आने वाली रहेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ व्यापारिक जीवन के साथ में उन्नति प्रदायक आधार भी निरंतर गतिमान होते चले जाएंगे। ये ही वो अंतराल है जहां पर आपके लिए पारिवारिक जनों के साथ में भी प्रगाढ़ता बढ़ने वाली रहेगी। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ एकांत के साथ में दिवस की शुरुआत करने वाले ज़रूर हों। ध्यान की अवस्थाओं के साथ में जुड़ते हुए ही खुद की प्रक्रियाओं को जोड़ना यहाँ आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं चर्चा को बढ़ाते हैं कन्या राशि की ओर। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को लेकर आने से बचें। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपने साथ अपनाकर चलना आपके लिए आवश्यक है। ये ही वो अंतराल है जहां सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि होती चली जाएगी। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर मौजूद नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इस एक बात पर गौर करें कि जोखिम भरे निर्णय को टालकर चलना यहाँ आपके लिए बेहद ज़रूरी। वहीं कोई भी कमिटमेंट आपने बिजनेस की पोजीशंस में या जॉब में किया है, वो कमिटमेंट जब तक पूर्णता की तरफ नहीं जाता है, अपनी ऊर्जा को वहां पर बनाकर रखिएगा और उस पूर्ति के साथ में अपने नाम को भी जोड़ने का प्रयास आप जरूर करते चले जाएं। कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में कुछ एब्रप्ट ब्लॉकेजेस सामने निकल कर आ सकते हैं, उससे भी संभलने की जरूरत रहेगी। तुला राशि, क्षमताओं में पूर्णतः आपके लिए वृद्धि के स्तर आधार बने हुए हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में भी यहाँ पर वृद्धि रहने वाली होगी। भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके लिए। शिक्षा संबंधी स्तर के साथ में चलते हुए जातकों के लिए, यानी एजुकेशन की लाइफ के साथ में आप रिलेट करते हुए भी चल रहे हैं, तो एकाग्रता आपकी बढ़ती चली जाएगी। किसी भी तरीके की निवेश की प्रक्रिया सुबह सुबह के अंतराल में अति महत्वपूर्ण है। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपने साथ अपनाकर चलने वाले हों। यात्राओं से संबंधित कामकाज को गति देकर आगे बढ़ा जा सकता है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपकी रुचि बढ़ती चली जाएगी और वहीं से आपके लिए धनागमन के माध्यम भी विकसित होने वाले रहेंगे। किसी भी तरीके के कॉन्ट्राडिक्शन से यहाँ पर आपको ऑफिस कल्चर में और गृहस्थ जीवन में बचने का प्रयास करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अज्ञात भय से संबंधित समस्याएं कहीं न कहीं हल्के फुल्के तौर के ऊपर डिस्टर्बेंसेस को लेकर आने वाली हो सकती है, उससे आप संभलने का प्रयास करें। वहीं पर यही समय विशेष हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने का भी है। खानपान पर नियंत्रण रखने के साथ ही साथ में रूटीन में चलने की आप जो कोशिश होती है, उसको अपने साथ में ज़रूर लेकर चलिएगा। रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें और वहीं पर शिव उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना आपके लिए बेहतर है। यहाँ व्यापारिक जीवन में दोपहर के अंतराल में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाने से बचना चाहिए और हो सके तो 1 से 2 दिन बाद ही बड़े निर्णय की ओर जाना और स्वयं को सोच और समझ का मौका देना, ये आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी प्रोस्पेक्टिव आप यहाँ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तब भी रुक कर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ रहने वाली होंगी।
बृहस्पति प्रधान धनु राशि के जातकों के लिए पराक्रम में लगातार वृद्धि बनी हुई है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में निर्विघ्न तौर पर आगे बढ़ना आपके लिए अधिक बेहतर है। तो वहीं पर कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है, अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ उस ओर बढ़ने का प्रयास करें। किसी भी अप्रोच को यूज टू पोजीशन के साथ में लेना इतना सार्थक नहीं है। और वहीं भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों में श्रेष्ठता के आधार निकल कर आते चले जाएंगे। आप यहाँ पर थोड़ा सा झुक कर चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों के साथ में तीव्रता आपके साथ में संप्रेषित होती चली जा रही है। ये भी एक भाव अपने साथ में आप निहितार्थ करके रखिएगा। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में जो सॉल्यूशन की अप्रोच होती है वो भी अब आपके साथ में पॉजिटिव इंडिकेशंस का साकार रूप लेने वाली रहेगी। शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों को यहाँ पर वाणी संबंधित कार्यों के साथ में एक अलग अधिकार प्राप्त है। उस ऊर्जा के साथ में आप जुड़ते चले जाइएगा। यहाँ पर रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के आधार को आप अपने साथ में देखने वाले रहेंगे। मकर राशि के जातक पारिवारिक जनों के साथ में भी किसी भी तरीके की तनावग्रस्त स्थितियों के साथ उलझने से पूर्णतया बचें। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को आप नहीं लेकर आएं, ये प्रयास आप कीजिएगा। सर्वांगीण लाभ संबंधी स्थितियों में व्यवस्थित वृद्धि आपके सम्मुख रहने वाली रहेगी। और वहीं मकर राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज हो या मैनेजमेंट से संबंधित किसी भी और अप्रोच के साथ में जुड़ा हुआ कामकाज, आपका हस्तक्षेप आपको एक अलग निर्णायक प्रवृत्ति देता चला जा रहा है। कोई भी रुकावट और थकावट यहाँ मौजूद नहीं है। शनिदेव प्रधान कुंभ राशि, आत्मविश्वास में यहाँ वृद्धि बनी रहेगी। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ अपनाकर आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि क्षमताएं पूर्णतया आपको सहयोग देती चली जा रही है। यहाँ हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन लेना है, जॉब में चेंजेस की तरफ बढ़ना है, बिजनेस में भी अलग प्रोस्पेक्ट्स को देखकर चलना है, तो उस लिहाजा भी ये समय आपको व्यवस्थित क्रम देता चला जा रहा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर खर्चों के सिरे भी साथ में उपस्थित हैं, उनके साथ में भी सतत गतिमान आप रहने का प्रयास करें। और वहीं आप ये भी देखें कि बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी बड़े निर्णय को सप्ताह की शुरुआत में आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये समय व्यवस्थित क्रम में है। बिजनेस मीटिंग्स के साथ में भी यहाँ पर आपके लिए जो एक तरह से बेनिफिट की अप्रोच होती है वो कंटिन्यूअस प्रपोर्शन में रहने वाली रहेगी। बृहस्पति प्रधान मीन राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि। नौकरी पेशा जीवन में सुबह सुबह की ऊर्जा पूरे ही दिन को विजय की तरफ लेकर जाने वाली रहेगी। संतोष की आभा आपके साथ में यहाँ बनी हुई है। वहीं क्षमताओं का सहयोग आपको पूर्णतया मिलता चला जाएगा। ये ही वो समय है जहाँ निवेश की प्रक्रियाओं को बढ़ाया जा सकता है। दांतों से संबंधित समस्याओं से सावधान रहने का आप प्रयास करें। और वहीं पर गैजेट संबंधी या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड संबंधी किसी भी कामकाज में आपका हस्तक्षेप रहा है तो वहाँ पर भी बेटरमेंट के नोट निकल कर आने वाले हो सकते हैं। ये भी एक मेजर बेस आपके लिए यहाँ पर नज़र आता है। मीन राशि के जातक यात्राओं से संबंधित कामकाज में बेहतरी को देखने वाले होंगे। पारिवारिक जनों का सहयोग आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला रहेगा। तो ये था 25 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।